हर्पल जियो ड्रामा स्कंजा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि रानी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वह जाती है सीधा रिदा के रूम में, इस पर रिदा जो होती है वो अपना रूम अंदर से लॉक करके बैठी होती है और वो अपनी पुरानी यादें जो होती है वो देख रही होती है। इतने में रानी जो आ जाती है उसका दरवाज़ा नॉक करती है और रिदा जो होती है वो डर जाती है और वो बहुत देर के बाद दरवाज़ा खोलते हैं। इस पर जो होती है रानी वो कहती है क्या छुपा रही हो तुम मुझसे। इस पर रिदा जो होती है वह कहती है कि नहीं। इस पर वो उसके पहने हुए झुमके देख लेती है और वह कहती है कि तुमने झुमके पहने हुए हैं, क्या बात है। इस पर वो कहती है कि इस डब्बे में क्या है। इस पर वो उसका बॉक्स खोल के देखती है तो उसमें उसकी चीज़ें पड़ी होती हैं। इतने में पीछे से फ़िज़ा आ जाती है और फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि रानी भाभी आप इसकी चीज़ें रहने दें, ये फ़िज़ा की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसको लेकर, तो आप प्लीज़ इसके साथ कुछ मत करें। इस पर जो होती है रानी वो जानबूझ के चीज़ें उठाकर बाहर ले जाती है और वो कहती है कि तुम्हें बीच में बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। इस पर वो चीज़ें उसके बाहर जाकर फेंक देती हैं, जिसकी वजह से रिदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस पर फ़िज़ा जो होती है उसकी चीज़ें पकड़ के अंदर ले आती है और वह कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर वो बड़ी मुश्किल से उसको सुलाती है। दूसरी तरफ जो होती है रानी वो करती है अपनी वालदा को कॉल, अपनी वालदा को कॉल करके कहती है कि आप जो है वो बिरयानी पकवा लीजिएगा और साथ में जो है वो कबाब भी फ्राई कर लीजिएगा। मैं जो हूँ अभी घर आ रही हूँ, यहाँ पे रहकर चलने कुलने से तो बेहतर है मैं घर ही आ जाऊँ, वहाँ पे रेस्ट कर लूँगी। इस पर उसके वालदा जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है तुम आ जाओ। इस पर जैसे ही रानी जो होती है वह घर जाती है तो घर जाने से पहले वो रिदा को आवाज़ देती है, लेकिन रिदा जो होती है वो भी सोई होती है। फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि वो भी सोई है और आप जो आपने जो कहना है वो मुझे कह दें। इस पर वो कहती है कि वाह क्या बात है, मेरे जाने के बाद तुम भी सो जाना, लेकिन मेरे रूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, उनको धोकर सुखाकर उसके बाद जो है उनको प्रेस करके फिर मेरे रूम में रख देना। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि ठीक है। इस पर रानी जो होती है वो चली जाती है अपने घर और जैसे ही घर जाती है तो वो अपनी वालदा से बातें कर रही होती हैं। इतने में जो होता है ज़ारून वो भी घर आ जाता है और वह घर आते ही अपनी बहन की और अपनी माँ की बातें सुन लेता है कि किस तरह रानी ने जो है वो फ़िज़ा की शादी करवाने का सोचा था और अगर टाइम पे वो शौकत भागता ना तो आज फ़िज़ा का निकाह हो चुका होता है। ये सारी बातें सुनकर जो होता है ज़ानून उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ज़ारून जो होता है वो सीधा ही जाता है फ़िज़ा के घर। इस पर फ़िज़ा जैसे ही उसको देखती है तो फ़िज़ा दरवाज़ा नहीं खोलती है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। और रानी ने देख लिया तो वो आपका अब फिर से कोई ना कोई तमाशा क्रिएट करेगी। इतने में ही फ़िज़ा आ जाती है पीछे से रिदा और रिदा जैसे ही आती है तो रिदा दरवाज़ा खोल देती है और वो कहती है कि अंदर बैठ के बात कर लो। इस पर ज़ारून को वो सब कुछ बताते हैं। इस पर ज़ारून जो होता है वो कहता है कि मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो चुका है। मैं तो ज़मीनों पर गया हुआ था, काफ़ी दिनों से आउट ऑफ सिटी था, इसी वजह से मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बहन ये सब कुछ कर रही है तुम लोगों के साथ। इतने में ही जो होता है साकिब भी पहुंच जाता है वहाँ पे रानी के घर। इस पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो इतने में ही उनका जो होता है कुक वो कहता है कि ज़रून बाबा को भी बुलाओ। इस पर वो कहती है कि क्या ऑफिस से बुलाओगे तुम उसको। इस पर वो कहता है कि नहीं, ज़रून बाबा आए थे, मैंने खुद उनका गाड़ी का दरवाज़ा खोला है और उसके बाद वो अंदर भी आए थे। इस पर वो कहती है कि ठीक है बुला लाओ। इस पर वो पूरे घर में ढूंढता है लेकिन ज़रून जो होता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। इस पर रानी को शक हो जाता है कि ज़रून अगर घर में आया था तो वो आ गया होगा फ़िज़ा के घर। इस पर रानी जो होती है साकिब को कहते हैं कि हम लोग अभी घर जा रहे हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं बस घर जाऊँगी, घर जाकर रेस्ट करूँगी। इस पर जो होता है साकिब वो भी हैरान हो जाता है, लेकिन रानी जो होते हैं वो उसी टाइम ही साकिब को लेकर घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ारून जो होता है वो फ़िज़ा को कहता है कि तुमने क्या सोचा, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो कहता है कि हम लोग अभी निकाह करेंगे। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ लेके आ रहा होता है तो इतने में साकिब और रानी भी आ जाती हैं और साकिब जो होता है उन दोनों को देख लेता है। फ़िज़ा जो होती है वो डर जाती है, वो जल्दी से हाथ जो होता है वो साकिब के हाथ से अलग कर लेती है। इस पर जो होता है साकिब वो फ़िज़ा को कहता है कि ये क्या बात है। इस पर वो ज़ारून को कहता है कि तुम किसी के भी घर घुस जाओगे और किसी की भी बहन का हाथ पकड़ लोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस पर वो उसको बहुत बातें सुनाता है। इस पर जो होती है रानी वो तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि साकिब जो है वो मेरे भाई को क्या बातें सुना रहा है। इस पर ज़ारून जो होता है वो साकिब को कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम एक दफ़ा ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन लो। इस पर जो होते हैं साकिब वो कहता है कि तुमने पुलिस वाले की वर्दी के पहन ली तो तुम किसी की भी घर घुस जाओगे, कुछ भी करते फिरोगे। इस पर जो होता है ज़रूर वो कहता है कि साकिब आराम से मेरी बात सुनो। इस पर साकिब जो होता है वो कहता है कि ये लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से तुम्हें, तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। इस पर जो होती है रानी वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं साकिब ने तुम्हें क्या कहा है, तुम इसी टाइम यहाँ से चले जाओ। इस पर जो होता है ज़रूर वो वहाँ से चला जाता है और फ़िज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस पर रिदा जो होते हैं वो फ़िज़ा को लेके अंदर चली जाती है तो साकिब जो होता है वो बहुत उसको बातें सुनाता है और बहुत डांटता है। इस पर रानी जो होता है फ़िज़ा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि आप चाहते क्या, आप हमारा गला दबा के मार दें, हमारे माँ बाप के जाने के बाद हम यहाँ पे ये तीनों की ज़िंदगी जी रहे हैं जबकि हमारा भाई ज़िंदा है। इस पर वो बहुत ज़्यादा चलाती है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। इस पर साकिब जो होता है वो फ़िज़ा की तरफ होने लगता है, लेकिन इतने पर रानी जो होती है वो उसको बुला लेती है और वह कहती है कि चलो तुम अंदर। इस पर जो होती है रिदा वो अपने भाई को आवाज़ें दे रही होती है लेकिन उसका भाई उसकी आवाज़ ही नहीं सुनता
इस पर वो कहती है कि भाई देखो जो फ़िज़ा है जो हिल नहीं रही इस पर। वो कहती है कि फ़िज़ा सांस भी नहीं ले रही है, ना ही बोल रही है। इस पर साकिब जो होता है उनकी कोई बात ही नहीं सुनता, और साकिब जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है। और रानी जो होती है वो कहती है कि इसके मुँह पे पानी वगैरह मारो, ये होश में आ जाएगी। इस पर वो दोनों जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन साकिब को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अगर आप लोगों को ड्रामा शिकंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।